रात के सन्नाटे को चीरती रेलगाड़ी तेज आवाज करते हुए अपने गंतव्य की तरफ बढ़ी जा रही थी। सब पैसेंजर ऊँघने लगे थे। कुछ नॉवेल्स में आंखें गड़ाए थे, बाकी मोबाइल्स में। सुची के सामने बैठी महिला बहुत देर से उसे देखे जा रही थी, जैसे कुछ बोलना चाह रही हो। वो हल्के से मुस्कुराई ही थी कि उसने झट से पूछ लिया, कहाँ जा रही हैं आप? शुचि ने धीरे से कहा, जगतपुर। अरे, तब तो कुछ ही देर में आपका गंतव्य आ जाएगा। कोई आएगा आपको लेने? इस बच्ची को लेकर आप इस अंधेरी रात में कैसे जाओगी? सामने वाली महिला चुप गई जब शुचि ने उसे घूरा। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। उसकी बच्ची उनकी बातों से उठ बैठी और पानी मांगने लगी। सामने वाली महिला खिसिया के इधर उधर देखने लगी, जबरदस्ती सोने का नाटक करती रही। वो थोड़ी देर में सचमुच सो गई। जब उसकी आंख खुली, सामने की सीट खाली थी। शुचि उतर चुकी थी, अपनी बच्ची के साथ। रात के 12 बजने को थे। पूरा स्टेशन लगभग खाली था। इक्का दुक्का दुकानें खुली थी, कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और कुछ भिखारी चिलम लगाए पड़े थे। स्टेशन मास्टर ने बताया कि इस समय कोई व्हीकल मिलना मुश्किल है। वो चाहे तो सुबह तक वेटिंग रूम में रुक सकते हैं। सुची बाहर खुले में ही बेंच पर बैठ गई। अचानक एक आवाज से चौंक उठी, कहाँ जाना है बीबी जी? पलट के देखा तो बहुत बूढ़ा सा आदमी उससे पूछ रहा था। रिक्शा है तुम्हारा? उसने पूछा। नहीं, तांगा है। वो बोला, किराया क्या लोगे? फिर 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये, उसने कहा। कुछ सोचती हुई वो चल दी। उसके साथ कितनी देर में पहुंच जाएंगे बाबा? उसने कहा। वो बोला, ये रास्ता थोड़ा खराब है, यही कोई 1 घंटा लग जाएगा। थोड़ी देर में उबड़ खाबड़ रास्ते पर बाबा का मरियल घोड़ा तांगा खींचने लगा। अचानक एक जगह वो रुक गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो टस से मस ना हुआ। सनसनाती हुई हवा चल रही थी। बड़ा भयंकर सा समा था। क्या हुआ बाबा? शुचि ने घबरा के पूछा। अब आप पैदल चली जाएं, वो सामने ही आश्रम दिख रहा है, कोई 200 कदम पर। थोड़ा डरते हुए शुचि बच्ची को संभालती हुई उस ओर बढ़ गई। गेट पर पहुंची तो गेटमैन ने कहा, कौन है? इतनी रात गए? शुचि, मेरी नियुक्ति यहाँ महिला निरीक्षिका के पद पर हुई है। गेटमैन, अरे मैम, आप आई कैसे इस समय इस भीड़ में? शुचि ने पीछे मुड़कर तांगा दिखाना चाहा, पर वहां दूर दूर तक कोई न था। गेटमैन आश्चर्य से उसे देखता रहा। थोड़ी देर में वो ऑफिस में इंचार्ज के सामने थी। फिर से उसे वही प्रश्न सुनना पड़ा, आप इतनी सुनसान रात में भला आई कैसे? अमावस की रात को तो यहाँ जंगल में वैसे भी पराशक्ति जागृत रहती है। शुचि को भरी सर्दी में पसीने आ गए। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, दरअसल बस बिना सोचे समझे चली आई। देखिए, रागिनी मैम का लेटर है मेरे पास। शुचि बोली, अरे, उनकी तो 10 दिन पहले मृत्यु हो गई। वो बोली, क्या? शुचि का मुंह खुला रह गया। अब मेरा क्या होगा? देखिए, कल उनके पति उनकी अस्थियां विसर्जित करके लौट रहे हैं। अगर वो ठीक समझेंगे तो आप नौकरी पर रह पाएंगी। शुचि को बेसब्री से स्वामी जोगिंदर जी का इंतजार था। अब तो उनके रहमो कर्म पर ही उसकी नौकरी टिकी थी। अगले दिन बड़े भव्य समारोह में रागिनी जी के पति, जिन्हें सब स्वामी जी कहते थे, लौटे। सब और स्वामी जी की जय हो का नाद गूंज रहा था। सुची उनकी एक झलक पाने को बेताब थी, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें देखा उसे चक्कर आ गए। ये तो उसके पति उमेश थे, जिन्होंने उसकी बेटी पैदा होने पर उसे त्याग दिया था। कितना अय्याश आदमी था ये। वो घर से बेघर हो इस नन्ही जान के साथ कहीं कहीं भटकी। शुचि को लगा कि वो यहाँ से चुपचाप भाग जाएगी। ये आदमी उसे नौकरी पर रखना तो दूर, उसकी जान ले लेगा। इतने में ही स्वामी जी की नज़र उस पर गई, लेकिन वो तो उसे पहचान ही नहीं रहे थे। इसका क्या मतलब है? क्या वो उसे भूल चुका है या बहाना कर रहा है? सुची समझ न सकी। फिर उसने स्वामी जी की नज़र में खुद के लिए हवस महसूस की। वो सिहर उठी। इंचार्ज सिमी उसे बुलाने आई। तुम्हारे भाग खुल गए, स्वामी जी ने तुम्हें काम पर रख लिया है।
वो हकला उठी, खुश हूँ या दुखी समझ ना पाई। उसी रात जब सब सो रहे थे वो वहाँ से भागने की कोशिश में थी। कुछ दूर निकली थी रात के अंधेरे में कि सफ़ेद साड़ी में एक साया उसके बराबर आके वो कांप गई। अब ये कौन है? उसने पलट करके देखा तो किसी स्त्री का साया उससे कुछ कहना चाह रहा था। उसने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा, जो बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। लेकिन वो साया बोलता रहा, मैं रागिनी की भटकी हुई आत्मा हूँ। मैं जानती हूँ तुम इस दुष्ट जोगिंदर की पत्नी हो। इसने मुझसे भी धोखे से शादी की। जब मन भर गया तो मार डाला। क्या इसने आपको भी? वो बोली, आजकल ये सिमी के चक्कर में है और तुम्हें ये इसलिए नहीं पहचान रहा क्योंकि इसकी यादाश्त खोई हुई है। मैं चाहती हूँ तुम इससे बदला लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो साया बोला। सुचि भौचक्की होकर सब सुन रही थी। उसने कहा, मुझे क्या करना होगा? अगली अमावस्या को बहुत बड़े मंत्री आ रहे हैं। वो इसे सम्मानित करेंगे और ये और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। तुम इसकी पोल खोलो सबके सामने। इसकी वास्तविकता लाओ जिससे इसे अपने किए का दंड मिल सके। मैं ये सब कर पाऊंगी। सुचि घबराई। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति के आगे इनकी जमीनी शक्ति की कोई ताकत नहीं। इस दुष्ट को खत्म भी करना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। लोग अमावस्या से डरते हैं कि इस दिन बुरी शक्ति जागृत होती है, लेकिन जीवित मनुष्यों के कुछ संगीत मन से ज़्यादा बुरी वृत्ति किस में होती है? शायद किसी में नहीं। सुचि इतने घने अंधेरे में, सुनसान रास्ते में उस रूह के साथ बात करती हुई ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। आज तक इस तरह की सुरक्षा उसे और उसकी बच्ची को शायद कभी नहीं हुई। उसने रागिनी की रूह से वादा किया कि वो ये काम अवश्य करेंगी और इस दुष्ट जोगिंदर को सज़ा अवश्य देंगी। तो गाइज़, मेरी कहानी आप